चेहरे का श्रृंगार करती है, उस चेहरे पे मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा अभी मौजूद हूँ उमरिया की पावन सरजमी पे, और यहाँ पे मेरे को एक मिले हैं वही मैम जो पहनती है कोट पैंट, लगाती है टाई और करती हैं लोगों की जिंदगी बर्बाद। उनसे करते हैं आज सवाल। मैम बहुत बहुत नमस्कार। मैम मेरा पहला सवाल रहेगा, इतनी गर्मी थोड़ी सी पड़ने लगी, अब कोट की जरूरत नहीं। सर, लोग बोलते हैं ना, इंसान की एक पहचान कुछ न कुछ होती है, तो हमारा पहचान हमारा कोट है, हमारा ड्रेस। हमारी जो कोट होती है, हमारी जो ड्रेस होती है, लोग हमें इससे पहचानते हैं। लोग कहते हैं हम डायरेक्ट चल करते हैं। हाँ, हम डायरेक्ट चल करते हैं और दिन दहाड़े डायरेक्ट चल करते हैं। मैम आप डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, दिन कई काम होते हैं ये सारे, लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग का दौर आपको किसने बताया? किसी ने आपको रोका या नहीं रोका? क्या क्या प्रोत्साहन का सामना करना? सर, लोगों ने तो बहुत रोका कि वहाँ फंसने फंसाने वाला काम है, यहाँ वो होता है, ये होता है, पर हमें अपना सुनना, अपने घर के रीजन को देखते हैं। लोग नहीं बोलते, अगर घर के रीजन रहा ना तो लोग ये नहीं बोलते हैं तो बोलने दो, क्योंकि वो लोग हमारे घर के रीजन को कंप्लीट करने नहीं आते। जो हमें हमारी घर की स्थिति है, परिस्थिति हो, तो हम जानते हैं ना क्या स्थिति है, कैसा है, किस तरह कैसे करना है। लोग तो सिर्फ बोलते हैं कि उसकी बेटी उसके साथ गए, उसके साथ गए। अगर हम भाई के साथ भी जाते हैं ना तो लोग यही बोलते हैं कि उसकी लड़की किसी लड़के के साथ गई है। पर हमारे जो माँ बाप होते हैं उन्हें तो पता है कि हमारी बेटी किसके साथ गई। तो लोगों को बोलने दो, लोगों को बोलते हैं ना कुत्ते भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने दो। करना क्या है नहीं करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपने मेरे को एक पुरानी याद दिला दी। वो उज्जवल पाटनी सर कहते हैं कि हाथी चला बिजार, कुत्ते भौंके 1000। तो मैम ने वो बिल्कुल सिद्धांत को माना है कि भौंकने वाले भौंकते रहोगे और ऐसे ही भौंकते भौंकते मर जाओ, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैम दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में पिछली जर्नी क्या थी आपकी? सर, मैं बता दूं, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे पास भाई नहीं है, ओनली मैं 3, मेरी बहन है 2 छोटी है। मेरे जो पिता है उनकी भी शारीरिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं रहती, सबसे बड़ी हूँ घर में। मेरी एक ही रीजन थी, मैं तो यहाँ पढ़ाई तो करती हूँ ठीक है, पर पढ़ाई के आगे पैसा भी लगेगा, कॉलेज फ्री में तो मिलता नहीं है। तो मेरा एक ही था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पापा, मेरे चाचा के लड़के थे, तो मेरे पापा को एक ही क्वेश्चन करते, तेरी बेटी है, वो कभी कुछ नहीं कर सकती। बस मेरी वही रीजन रहा, मुझे वही रीजन खींच कर यहाँ लाया। मैं एक ही अपने अंदर बात पर बैठा ली थी कि मैं कुछ करूंगी अपने मम्मी पापा के लिए, कुछ उनको करके दिखाऊंगी। उन्हें ये ना लगे कि मेरे बेटे नहीं है, मेरे पास कोई लड़का नहीं है। मेरे पापा हमेशा हम 3 बहन को एक लड़के का दर्जा देना चाहते, जो मैं उनको देना चाहती। बस मैं ये सपने यही से पूरी कर सकती। अगर मैं बाहर की लाइफ में होती बस सपना ही सपना रहता, पर मैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही हूँ तो वह सपना नहीं, अपने पापा सपना जो मेरे पापा देखे होंगे उससे भी ऊपर करने की कोशिश करूँ, और वो मैं कर सकती हूँ सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। मेरा सवाल यही है मैम, आपने बोला पे इस समाज के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग का सवाल नहीं है, समाज के अंदर लड़का लड़की में फर्क क्यों? क्योंकि लड़की यही बोलते हर गांव समाज में कि लड़की कुछ कर ही नहीं सकती, वो सिर्फ चूल्हा ही पोछ सकती है। पर लड़की, गांव की लड़की यही तो कर सकती है। गांव में रही मम्मी पापा का ताना, ससुराल गई तो हस्बैंड का ताना, बस उन्हें बाहर निकाला नहीं जाता। मम्मी पापा यही सोचते अगर बाहर निकाले तो गलत काम कर दिए, पर वो लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग भी बाहर निकल के देखे कि हमारी भी कोई पहचान है, हमारी भी कोई आन है। बस मैं उसी जिद में अड़ी और आज डायरेक्ट सेलिंग में करके भी दिखाऊंगी लोगों को। लोगों आपके लिए, उन लोगों के लिए काला तमाचा है, साले मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। जो लोग बोलते हैं कि फसने फसाने इस बहन का कोई भाई नहीं, लेकिन आज ये डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, आप गलत कमेंट करके क्या उखाड़ोगे भाई? आपको शर्म आनी चाहिए ये पाक इंडस्ट्री को। मैम डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, क्या रीजन है? और डायरेक्ट सेलिंग की एक विशेषता बताओ जो आपको इस फील्ड की तरफ धकेल के लाई। डायरेक्ट सेलिंग हमें इसलिए करनी चाहिए जो हमारे छोटे नहीं, बहुत बड़े नहीं, बड़ों से बड़े सपने। हम जॉब करते हमें क्या मिलता, बस नौकर की तरह 10,000 महीना, 10,000 महीना, उससे मिलता कि हम मर भी गए, हमारे आने वाले पीढ़ी भी वही काम करे। पर हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें हम इतना, हमारी पीढ़ी के पीढ़ी क्या, हमारे जो सपने क्या, सपने को भी साकार करता, वो है डायरेक्ट सेलिंग। लोग कहते हैं फंसने फंसाने, आकर देखो ना
थी मेरे साथ। धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पर मैं यही बोलूंगी हर गांव की बहन बेटी को, अगर आप आगे बढ़ना चाहती, कुछ करना चाहती तो बाहर निकलो, क्योंकि घर में कुछ नहीं रखा, बस 4 लोगों की ताना ही